قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास कर ईमान वालों को बेशुमार चीज़ों से आज़माता है, इम्तिहान लेता है। उन्हीं में से एक अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वअलमू, जान लो, तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। और जहां अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये तुम्हारी आजमाइश के लिए बनाया गया है, ये तुम्हारी आजमाइश के लिए पैदा किया गया है, वहीं पे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, और इसका अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ा अज्र है। समझ से बाहर है भाई। एक लाइन में बोल रहा कि ये तुम्हारे लिए फितना है, आजमाइश है, मुसीबत है, दूसरी लाइन में बोल रहा कि इसका बेहतरीन अज्र है। क्या मतलब है इसका? जो शख्स माल में पड़ा, औलाद में पड़ा, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहा, उसके लिए फितना है, वो इस आजमाइश में कामयाब नहीं हो पाएगा। मगर जो शख्स माल के साथ, औलाद के साथ उनके हुकूक भी अदा करता रहेगा, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता रहेगा, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, कि ऐसे शख्स के लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन अज्र है, बहुत बड़ा अज्र है। देखिए, मेरे पास माल नहीं है, मैं खर्च भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से बोलते फिर रहा हूँ कि भाई मेरे पास माल होता तो मैं उस पे खर्च करता, मैं वहाँ देता, मैं फलां जगह चंदे में देता, मैं फलां जगह मस्जिद बनवाता, फलां मदरसे में सारे तलबा की किफालत करता। ये बड़ी बात नहीं। मेरे पास माल है, इस्तिताअत भी है, इसके बावजूद भी मैं अल्लाह की राह में निकाल रहा हूँ, माल का हक अदा कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। माल है भाई, थोड़ा है, ये तो कम हो जाता, ऐसी सोच रही तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल को कहीं तो भी ये कर देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा वअलमू, जान लो, तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। औलाद की तरबियत पे बहुत बातें होनी चाहिए थी। हजरात इकरामी, आज के वालिदैन अपनी औलाद से इतने गाफिल हैं कि उनका फोन कैसे चल रहा है, वो घर से बाहर निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, क्या करते हैं, वालिदैन को इसकी कोई खबर नहीं। लड़कियों का मसला भी यही है, लड़कों का मसला भी यही है। और वालिदैन ये गलत फहमी में ना रहें कि मेरे बच्चे बड़े नेक होंगे, आपकी नजर में नेक होंगे, घर से बाहर निकलने के बाद अल्लाह बचाए, सब एक हमाम में नंगे, लड़के भी लड़कियां भी। कितने वाकयात नहीं देखे हमने मुस्लिम लड़कियों के, हिंदू लड़कों की बाइक पे बैठ के जा रहे थे, हमारे मुस्लिम नौजवान पकड़ लिए। कितने वाकयात नहीं देखे, फोन पे देखे, अपनी आंखों से रियल देखे
ये सब किसका नतीजा है? वालिदैन की गफलत का नतीजा है। चैटिंग कैसी चल रही, किन से बातें हो रही, इंस्टा पे उसके कितने अकाउंट्स हैं, कितने पोस्ट्स हैं, कितने हाइलाइट्स हैं। माँ बाप को इन सारी चीजों की खबर होनी चाहिए। अगर आपकी बच्चियों के पास, अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल है तो अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन आप पूछे जाओगे। आप जिम्मेदार हैं। आप अगर उन्हें फोन दिलाए हैं तो वो किस तरह यूज कर रहे हैं, उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन्हें देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखोगे, फितना आपके लिए, यही औलाद फितने के बाइस बनेगी। यही औलाद आपके लिए कल क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई के बाइस बनेगी। अगर हम अपने औलाद की सही तरबियत करेंगे, हदीस उठाइए वो जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हुल अमल इल्ला मिन सलास, कि बंदा जब मर जाता है, इंसान की जब वफात हो जाती है तो उसके सारे अमल खत्म हो जाते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये खबर दी कि बंदा मरने के बाद भी 3 चीजें ऐसी हैं जो बाकी रहती हैं। उनमें एक औलाद का भी जिक्र है, वलदुन सालिहुन यदउ लह। अगर औलाद की अच्छी तरबियत हुई, इंसान फौत हो गया, फौत होने के बाद उसकी औलाद उसके हक में दुआएं कर रही है, तो ये उसके लिए मुफीद है, उसके लिए फायदेमंद है। जिसको अजाब हो रहा है वो उसका अचानक अजाब कम हो जाएगा। वो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा, अल्लाह मैं इतना चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, मगर तूने मेरे अजाब में तखफीफ नहीं की, मगर अचानक अब अजाब कम क्यों हुआ है? तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खबर देगा कि तू अपनी औलाद की जो अच्छी तरबियत करके आया है वो तेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहा है। कितनी बड़ी दौलत है अच्छी तरबियत करना, अपनी औलाद को अच्छे से संभालना, अच्छे असबाग देना, आपके मरने के बाद भी आपके लिए मुफीद है। अगर हम ऐसे ही छोड़ दिए, औलाद की परवाह नहीं, अपने माल की परवाह नहीं कि हमारा माल कहाँ जा रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इन सारी चीज़ों से हम बेखबर रहे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फितना है। ये हमारे लिए कल क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा। अगर हम अपने माल से भी बेखबर, अपनी औलाद से भी बेखबर रहें तो इसलिए हर बंदे को चाहिए कि वो अपने माल के हिसाब से देखे कि मैं अपने इस माल में कितना हक निकाल रहा हूँ। कहीं ये माल अल्लाह के जिक्र से मुझे रोक तो नहीं रहा है। माल का हक अदा कीजिए, औलाद के हुकूक अदा कीजिए। औलाद को अच्छी तरबियत देना ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी है। आप औलाद को मालदार बनाओ या ना बनाओ, आप औलाद को अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मगर वालिदैन को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे। उलमा के अक़वाल आते हैं, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता है। और आज की माएँ वल्इयाज़ु बिल्लाह, बच्चा रो रहा होता है, माँ फोन में मसरूफ होती है। बच्चा नहीं खाता तो बच्चे को फोन दे के खिलाती है। कैसी तरबियत है? अल्लाह की कसम, अगर हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करेंगे तो वो सुधरेंगे नहीं, बिगड़ेंगे। मेहमान आएंगे तो सताएंगे, दोस्त अहबाब आएंगे तो आपकी तजलील करेंगे। अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अच्छे असबाग दें, दीनी तालीम सिखलाएं, मकातिब को भेजें, मस्जिदों में जो इमाम असर बाद या मगरिब बाद पढ़ाते हैं वहाँ बिठाएं। वो पढ़े न पढ़े, कम से कम अदब तो सीखते हैं। उलमा ने कहा है कि इल्म हासिल करने से पहले अदब सीखना जरूरी है। शैतान के पास भी इल्म था, अदब नहीं था। अदब होना बहुत बड़ी बात है। और आज की माएँ, आज के बाप अपने बच्चों को अदब सिखाने से कासिर हैं। वो खुद बेअदब है तो अपने बच्चों को क्या अदब सिखाएंगे? मेहमान है, फोन यूज कर रहे हैं, हाँ, क्या अदब है ये? बच्चा है, बाप पूछ रहा, फोन यूज करते हुए यहाँ गया था, हाँ ये हुआ, हाँ वो हुआ। कैसा अदब है? क्या तरीका है ये? क्या सलीका है ये?
और बच्चे जब बड़े होते हैं तो उलमा के पास जाते हैं, शिकायतें करते हैं, इमामों के पास जाते हैं, शिकायतें करते हैं, हमारा बच्चा बहुत बिगड़ गया। आपकी तरबियत का नतीजा है ये, आपने सही तरबियत नहीं की। और अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफात बतलाते हुए, अपने खास बंदों की सिफात बतलाते हुए ये दुआ, जो दुआएं बतलाई उनमें से एक ये भी है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन। कितने ऐसे लोग हैं जो इस दुआ की पाबंदी करते हैं, शादीशुदा भी, गैर शादीशुदा भी। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल सबूर उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह क्लास में बारहा कहा करते थे, हालांकि क्लास में एक भी ऐसा साथी नहीं जिसकी शादी हुई हो, बारहा कहा करते थे कि इस दुआ की पाबंदी अभी से करो, जरूरी नहीं तुम्हारी शादी हो जाए उसके बाद आप इस दुआ की पाबंदी करें। इस दुआ की पाबंदी अभी से करो, आपको अच्छी बीवी भी मिलेगी और उस बीवी से आने वाली औलाद भी अच्छी होगी। हम दुआओं की पाबंदी नहीं करते और शिकायतें करते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, बच्चे जब उल्टे जवाब दे रहे हैं। ये हमारी बुरी तरबियत का असर है, बुरी तरबियत का नतीजा है। और अगर हम ऐसी मतलब औलाद से गाफिल रहे, बेखबर रहे, फितना, ये हमारे लिए फितना है। अगर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत किए, उनको दीन सिखाए, रहने सहने जीने का ढंग उनको सिखाए, वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, तो ऐसे वालिदैन के लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। और हम खुद बेअदब हैं, कहाँ से अदब सिखाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूछा गया, आप अदब कहाँ से सीखे हैं? जानते हो उनका जवाब क्या था? बेअदबों से सीखा हूँ, बेअदबों से मैंने अदब सीखा है। बेअदब जो करता ये देखते और जान लेते कि ये बेअदबी है, मुझे ये काम नहीं करना है। हम सीरियल दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, ड्रामेज दिखाते हैं, इन चीजों को दिखाने की बजाय कुछ ऐसी चीजें दिखाएं अपने बच्चों को, इस्लामिक कहानियां, जिनसे उनकी जुबान में सलीका आए, बात करने का ढंग उनको पैदा हो। कितनी अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कोई कुछ देता है तो वो उसको जज़ाकल्लाहु खैर कहता है, दुआएं देता है। अपने बच्चों को ऐसी चीजें दिखाएं, अगर दिखाना ही है तो। इंस्टा खोल के दे देते हैं, वो रील्स देखते रहता, थोड़ी देर में नेट खत्म। यूट्यूब खोल के दे देते हैं, वो उन शॉर्ट वीडियोस देखते रहता, थोड़ी देर में नेट खत्म। क्या फायदा? आपका काम हुआ, ठीक है, बच्चा रो रहा था, फोन दे दिए, आपका काम बन गया, मगर बच्चे को क्या फायदा हुआ? बच्चा बिगड़ते जा रहा। तो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करें। बच्चियां खास कर बाहर जा रही हैं, कॉलेज को जा रही हैं, तो उन पे नजर रखें कि क्या वो वाकई में क्लासेस अटेंड कर रही हैं या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रही हैं, अय्याशी कर रही हैं। देखिए, आपकी औलाद, आपको भरोसा जरूर होना चाहिए, मगर उन पर नजर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी औलाद को जो तरबियत दे रही हैं, क्या वो तरबियत ले भी रही है या सिर्फ आपके सामने बनावटी बन के रह रही हैं, आपकी नजरों में अच्छी बन रही हैं, जब आपसे दूर जाती हैं तो अपने असली रंग रूप में आ जाती हैं। ये सारी चीजें वालिदैन को देखना चाहिए, पहली जिम्मेदारी है ये। लिहाजा इस दर से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला की इस आजमाइश में कामयाब होना चाहते हैं और अल्लाह से बेशुमार अज्र हासिल करना चाहते हैं, तो माल का हक अदा कीजिए, औलाद के हुकूक अदा कीजिए। इनमें सब औलाद में खासकर सबसे पहला हक उनको तरबियत अच्छी तरह देना है। लिहाजा इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करते हुए आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को माल की हिफाजत और उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद की हिफाजत और उनको सही तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तो हम तमाम को बाअदब मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम तमाम के सियाम व क़ियाम को कबूल फरमा। अल्लाह तो हमें हर वो काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे तू राज़ी होता हो, और हर उस काम से बचने की तौफीक अता फरमा जिससे तू नाराज़ होता हो। अल्लाह तो हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम तमाम की नेकियों को कबूल फरमा। हमें जब तक जिंदा रख ईमान व इस्लाम की हालत में जिंदा रख, और जब खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।